राम राम। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है हमसे कि भैया कोचिंग कितने साल करें, कितने महीना करें, कितने बरस कोचिंग करते रहें। इसके जवाब हम बहुत सारे हैं, लेकिन एक तुमको जो तुम्हें समझ में आ जाए हम उस जवाब की तरफ चलेंगे। सबसे पहली बात ये देखो कि तुम खुद से ये पूछो तुम्हें कोचिंग की ज़रूरत है कि नहीं। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि सब कोचिंग कर रहे हैं तो तुम्हें भी कोचिंग की ज़रूरत है। और ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारे जो सब्जेक्ट कमज़ोर हैं, जिस कोचिंग में तुम जा रहे हो वहाँ पे वो सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। सारी चीज़ें मैटर करती हैं ना। कि अगर तुम्हारा मान लो मैथ्स वीक है और जहाँ पे तुम कोचिंग में जा रहे हो तुम्हें लोगों से सुनने में मिला है कि मैथ्स के टीचर बहुत बेहतर नहीं है, तो तुम्हारा जाना तो वेस्ट हो गया। तो सबसे पहले कोचिंग जब चुनते हो तो वहाँ पे ये डिसाइड करो कि जो कोचिंग में तुम्हें मटेरियल मिल रहा है, जो एजुकेटर मिल रहे हैं, तो जो टीचर मिल रहे हैं वो तुम्हारे लायक हैं कि नहीं, जो तुम्हें सब्जेक्ट चाहिए वो अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं। पहली बात तो तुम्हें ये समझनी है। दूसरी बात, जब तुमने कोचिंग ज्वाइन कर ली है तो कोचिंग सबसे पहले दूसरी चीज़ ये चुनो कि ऑनलाइन लेनी है कि ऑफलाइन लेनी है, क्योंकि एक पैकेज होता है इन लोगों का। देखो, अगर तुम प्रॉपर सारी क्लासेस ले रहे हो तो 6 महीने के होता है, 4 महीने का होता है सिलेबस खत्म करने का। इतने दिन में हम सिलेबस खत्म कर देंगे। कोचिंग का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। सबसे पहले कोचिंग का मतलब ये होता है तुम्हें कोच करना। वो कोच वहाँ पे बैठे हैं तो तुम्हें कोचिंग दे रहे हैं, ठीक है। और कोचिंग का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें तुम्हें नहीं पता है वो तुम्हें बताएंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि 6 महीने कोचिंग होती है। मतलब 6 महीने एक पैटर्न, एक जो होता है सेशन वो 6 महीने का होता है। यूपीएससी के लिए थोड़ा बढ़ जाता है। तो तुमको सिर्फ एक सेशन ही कंप्लीट करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक वो कोचिंग ही करते रहते हैं, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। कोचिंग वन टाइम होती है सिर्फ, समझो मेरी बात को। कि मतलब तुम्हें चीज़ें समझ में, अब यार एक बार कोचिंग करोगे इतनी चीज़ें तो समझ में आ ही जाएंगी कि कैसे क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है क्या नहीं। अब बिल्कुल है मंद बुद्धि हो तो तुम तो तैयारी भी ना करो फिर। तो एक बार कोचिंग करो, भले वो 4 महीने की हो, 6 महीने की हो, 1 साल की हो, 1.5 साल की हो। अब उतने दिनों में तुम्हारी इतनी तैयारी हो जाती है कि तुम समझ जाते हो किस किस तरीके से चीज़ें पूछी जाएंगी या क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, कहाँ कहाँ से पूछी जाएंगी, ये सब तुम्हें पता हो जाता है। लेकिन अगर हमने देखा है ना 5-5 साल तक कोचिंग ही कर रहे हैं, अब इसीलिए तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कोचिंग कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें खुद से क्या करना है, जो उन्होंने बता दिया वो कर लिया। CW HW स्कूल में नहीं हो तुम लोग कि CW दिया उसको HW करके जमा करना है तो नंबर मिलेंगे, नहीं। इस सब चीज़ से तुम्हें मतलब ही नहीं, तुम्हें कहीं और HW करना है जाके। इसलिए कोचिंग सिर्फ एक टाइम करो यार। एक अपना पूरा पैकेज ले लो, जो भी सिलेबस खत्म करने का होता है उनका 6 महीने 8 महीने, उसी के बीच में वो प्रैक्टिस भी करा देते हैं। और उसके बाद हाँ, अगर ये है कि तुम अगर चीज़ें कर रहे हो तो बाद में थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए तुम ले सकते हो, वो दे देते हैं। फैसिलिटीज़ हर कोचिंग में होती है ये, ठीक है। लेकिन तुम अगर ये सोच रहे हो कि एक सेशन खत्म हो गया, अब तुम घर में आओ तैयारी कर रहे हो, 1 महीने बाद तुमने दोबारा से कोचिंग ज्वाइन कर ली, ऐसा नहीं होता है। एक बार कोचिंग ज्वाइन करो, इतना वो सिखा देते हैं कि तुम उसके बाद सेल्फ स्टडी से भी चीज़ें कर सकते हो। और मेरे हिसाब से वही सही तरीका है कि तुम उसके बाद सेल्फ स्टडी करो, अपने आप से भी देखो क्या चीज़ें तुम कर सकते हो। अब बिल्कुल है मंद बने हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं। लेकिन एक बार कोचिंग कर ली है, चीज़ें तुम्हारे पास हो गई, नोट्स तुमने बना लिए हैं, सारी चीज़ें सेट हो गई। अब तुम्हें किसी भी तरीके की कोचिंग की जरूरत है नहीं, अब सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। राम राम, जय हिंद।